अधिकांश वही लोग हैं जिन्होंने या तो दवाइयाँ इकट्ठी करी हैं या इस सोच पे आगे काम किया। सादर प्रणाम करते हुए इस 30 साल से जो हम नोएडा प्रवास में रह रहे हैं, मैंने एक विशेषता देखी। हमारे अशोक तो हमारे बहुत अभिन्न साथियों में से रहे हैं। नोएडा की धरती पे एक हमने विशेषता देखी, यहाँ जो लोग आए हैं और जो 30 साल में बढ़े हैं, अधिकांश तो संपन्न हुए हैं। नोएडा ने बहुत दिया है, कोई शक नहीं है इसमें। और दूसरी बात यह है कि यहाँ लोगों में संवेदनशील इतने हैं कि वो अपने नोएडा के मान को बढ़ाने के लिए तरह तरह से प्रयास करने के लिए तैयार, अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज लाते हैं। कोई भी संस्था हो, चाहे हमारे बैठे हुए युवा साथी और चाहे दूसरे लोग, महिलाएं बहुत यहाँ एक्टिव हैं। तो ये जो सोच है, हमने पाया, एक डॉक्टर साहब ने 2 घटनाएं बताई, थोड़ा मैं भावुक हो जाता हूँ। अभी डॉक्टर साहब ने 2 घटनाएं बताई, 2 मुझे याद आ रही हैं। जब भुज में आपदा आई तो डॉक्टर साहब 26 तारीख को आपदा आई थी और 30 जनवरी को हम डॉक्टर महेश और डॉक्टर नईम गुप्ता 3 लोग गए थे और अहमदाबाद तक तो पहुंच गए हवाई जहाज से। वहाँ से जो भुज की टैक्सी ली है और 400 किलोमीटर चले हैं रात भर में हम लोग। और वहाँ जाके जब हमने देखा भुज में सारा बर्बादी और खाने के लिए हम लोग खाना नहीं मिल सकता था, तो हम लोगों ने गुरुद्वारे में जाके कढ़ी खाई थी। कोई चाय नहीं थी, कुछ नहीं थी। और वहाँ देख के दवाइयाँ भी ले गए थे हम लोग काफ़ी। और वहाँ हम लोगों ने उनसे पूछा, हेल्थ वालों से, तो उन्होंने कहा साहब एक अगर आप टेम्प्रेरी बेड बना दें, तो नोएडा ने वही कहा कि हम लोग 15 दिन में 15 जनवरी तक आपको 15 बेड का हॉस्पिटल देंगे। और नयन गुप्ता ने लिस्ट बनाई और ठीक 15 जनवरी को यहाँ से दीपक कुमार जी की देखरेख में वो गया और स्थापित हुआ। हम लोग गए थे। इसी तरह से कोई भी आपदा आई, और कोरोना जब हमारे ही शहर में आपदा आ गई जिले में, तो मेरा अनुमान ये है, अगर मेरे साथी लोग मैं कोई गलती हो तो बताएं, मुझे लगता है कि कोरोना के पहले और दूसरे चरण में कम से कम 100 करोड़ रुपए का दान यहाँ के नागरिकों ने दिया। तरह तरह का खाना, राशन, 10-10 हज़ार लोगों को राशन भी दिया गया है और फूड पैकेट्स दिए गए, 2-2 महीने का राशन दिया गया। प्राधिकरण ने द्वारा कितने 50-60 हज़ार खाने बंटवाए गए, लोगों को, कार्यकर्ताओं को दिए गए। तो नोएडा उसमें कहीं पीछे नहीं रहा। उद्योग जो बिल्कुल घट रहे थे, कई बंद थे, लेकिन उन्होंने भी डॉक्टर साहब करोड़ रुपया भी दान दिया है कि ये लो महेश राशन की। या हमने पुलिस विभाग को 60 टन वो दिया, चावल दिया और 10 टन दाल दी। तो ये सब उसी सबसे था। नोएडा कभी भी सामाजिक कार्यों में कभी पीछे नहीं रहा। और इसी नोएडा के चैत को देखते हुए हमारे मन में आया कि अब हम सब लोग एक सामूहिक रूप से मिलकर के दवा की उपलब्धता कम से कम उस तबके के लिए जरूर करें जो हम लोगों के सेवा प्रदाता हैं, रोज हमारे घरों में काम करते हैं। उनके इलाज की भी हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर हमारे यहाँ सेवा प्रदाता को कोरोना का टीका नहीं लगेगा तो हम सुरक्षित नहीं हैं। अगर हमारे सेवा प्रदाता को कोई स्किन डिजीज़ है तो हम उससे काम नहीं करवा सकते। तो इन सब बातों को देखते हुए ये तय किया गया कि सेवा प्रकल्प करा जाए। और इस समय 33 जगह हमारे काउंटर चल रहे हैं और करीब और 12-13 की मांग है, चाहे विमलेश जी हों, चाहे हमारी सुनीता खटाना जी हों, चाहे आप हों अलका जी। तो जगह जगह से लोगों के गए हैं, सेक्टरों में जगह जगह एक लिस्ट पूरी लगी है कि 33 जगह से कहाँ कहाँ आ रहा है। और मात्र पिछले 10 रोज में ये दवाइयाँ 400 प्रकार की दवाइयाँ हैं, आपके पास सूची है, इनकी पूरी क्वांटिटी और साल्ट वाइज एक बनाई गई है ऐप पे। 2000 सन से नोएडा लोकमंच ने स्वास्थ्य की दिशा में सिर्फ, और बाकी काम की बात करें सिर्फ स्वास्थ्य की, 2000 में नोएडा में मे आई हेल्प यू काउंटर खोला था। जब सुनीता कांडपाल जी जो आपकी हेल्थ सेक्रेटरी रही थी, प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी, वो जब नोएडा की चेयरमैन बनी थी डॉक्टर साहब, 2000 में मे आई हेल्प यू काउंटर खोला। तब से हमारे साथी लोग वहाँ बैठते थे। तब तो अस्पताल की शक्ल भी नहीं थी, वहाँ मात्र 4 सफाई वाले थे और ऑपरेशन थिएटर नहीं था वहाँ। एक माली की जब हमने हड्डियों का ऑपरेशन करवाया है तब हमने उनसे कहा कि आप तैयार करो, चालू करो। आज तो बहुत बड़ा अस्पताल हो गया है, तरह की सुविधाएँ हैं और 3 बड़े अस्पताल हैं, चाहे 39 का अस्पताल हो, चाहे चाइल्ड स्पेशलिस्ट अस्पताल हो, चाहे सेक्टर 30 का अस्पताल हो। 3 तो आपके जिले के अपने ही अस्पताल हैं। आज हज़ारों लोग आते हैं। उस समय 100 की ओपीडी भी नहीं होती थी रोज़। हमारे मे आई हेल्प यू के काउंटर के कुछ साथी बैठे वो जानते हैं। और तब से हमने खाना दोपहर का दिया था मरीजों को। ओपीडी नहीं थी तो हम लोगों ने प्राइवेट 4 वार्ड खुलवाए और उस 4 वार्ड से करते हुए अब तो खैर वहाँ 300 बेड का अस्पताल हो गया है, 100 बेड का हो गया, 150 बेड। लेकिन खाना दिया
और आप सब लोगों की विशाली, आप सब लोगों का गाइडेंस रही है समय समय पर। तो वो चलता हुआ फिर बाद में 3 साल भैया ऋषिपाल जी के यहाँ सेक्टर 100 में आरोग्यम सेंटर खोला गया, जहाँ मात्र हमारे यहाँ कितने 30 रुपये लेते थे अपने 10 रुपये और एक्यूप्रेशर के 30 रुपये, और वहाँ लोग आते थे दवा ले जाते थे। अभी कोरोना के दौरान डॉक्टर महेश ने पहले इंजेक्शन दिए हमको, और हमने 400 रुपये में मेड्स के और सबके सिक्योरिटी गार्ड्स के लगवाए, और उसके लिए हमने अपील की थी सोसाइटी वालों से, आपके अपने जो गार्ड्स हैं इनका पैसा आप दें। और 93 से हमारे बीके चतुर्वेदी की वाइफ और वहाँ बहुत सारे रहते पीसी सेन और शांतनु मुखर्जी जी, तो इन सब लोगों ने अपनी सोसाइटी में बोला, और उन्होंने 200 लोग लिस्ट भेजी, यहाँ से आए, कहीं आप जानते हैं भीड़ लग जाती थी, और 400 रुपये हमने करा, वो भी पैसा उसको नहीं देना पड़ा, सोसाइटी वालों को। फिर हमने एक 10 बेड का अस्पताल शुरू किया, लेकिन तब तक सौभाग्य था कि कोरोना बिल्कुल अपने अंतिम चरण पे आ गया था। ये आपके सामने अभी एक कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हैं डॉक्टर साहब, हमारे पास 28 कंसंट्रेटर हैं और 50 ऑक्सीजन सिलेंडर है डी साइज के 50 किलो वाले, और ये हमने उपलब्ध रखे हैं। कभी भी भगवान ना करे अगर किसी को जरूरत हो तो हमारे यहाँ से सेवा मिलेगी, सिर्फ गैस फिलिंग के चार्जेस लगेंगे और कोई नहीं। सामाजिक संस्था का मतलब है नो प्रॉफिट एट ऑल। इस सब सफ़र को करते हुए अभी जो ये महसूस किया गया दवाइयों का, काफ़ी कोरोना सेकंड में हमने देखा लोग परेशान हैं कि एम्बुलेंस वाला मांग रहा है 5,000 रुपये, 10,000 रुपये। अशोक बीमार, अशोक तो खुद रहे कोरोना में, तो बहुत सारी स्थिति देखा, तो हमने सोचा कि कम से कम दवाइयाँ तो उपलब्ध करवा सकते हैं। एक हमें पुरानी घटना याद आती है, जब हम डॉक्टर महेश को जानते थे कि डॉक्टर महेश अस्पताल के, और मेरी सेक्टर 9 में एक फैक्ट्री थी प्रोप्राइटरशिप में, मैं जानता था, डॉक्टर साहब नहीं जानते, तब मैं एक साधारण इंसान था। मेरा भाई को 3 रोज इनके अस्पताल में भर्ती रहा 19 में, और बिल आया उसका 2700 रुपये। अब तो वो भाई रहा नहीं है, कैंसर हो गया था बाद में। तो हम डॉक्टर साहब के पास गए कि 2727 रुपये बिल है। मैंने डॉक्टर साहब क्या दे दें? डॉक्टर साहब ने कहा क्या बिल है, इसमें क्या करें? मैंने आपके बारे में सुना है, आप बता देते हो, कुछ करना हो तो बता दो। तो इन्होंने कहा चलो 2500 दे दो। डॉक्टर साहब ने कहा चलो 2500 दे दो। मैंने इतने नाराज मत हो, लोग पूरे ही 2700 दे देता हूँ। आज जब सार्वजनिक काम में जब डॉक्टर महेश ने हमें साथ दिया और एक ऐसे विलक्षण क्षण दिया जो बताने का नहीं है कि डॉक्टर साहब की, तब मुझे पता चला अंदर से बहुत अच्छे इंसान, कभी बताऊंगा अपने लोगों को। तो उस दौरान आज ये हालत है कि कैलाश अस्पताल में चाहे किसी को एम्बुलेंस चाहिए हो, चाहे किसी का इलाज भी मुफ्त करवाना हो, और डॉक्टर महेश ये फोन को पूछते हैं तुम्हारा ये लोकमंच कैसा है, इसको कुछ छूट देनी? मैं नहीं, वो समर्थ है, आप उसको मत दो, इसको दे दो। इनके ड्राइवर्स भी मुझसे नहीं पूछते गाड़ी का किराया दोगे या नहीं दोगे, वो जानते हैं मैंने कहा तो डॉक्टर महेश की सहमति। तो ये स्थान आया, वरना अपने भाई के लिए मैं 200 रुपये करवाने गया था। तो ये वक्त की बात है और पहचान बनाने की बात। मैं अपने सभी साथियों से कहता हूँ अपने कर्म से अपनी पहचान बनाओ। आसमान में आके पूछेगा बोलो मैं क्या कर सकता हूँ, यही मैं सबको सबक देना चाहता हूँ कि मैंने भोगा है, मैंने पाया है, और इसी इरादे से हम इस पे चले। मैडम आपको बता दें, एक जानकारी मैंने आपको लिस्ट तो दे दी है दवाइयों की। 400 दवाइयाँ हैं, 3 फार्मासिस्ट रखे गए हैं जो रजिस्टर्ड है, और इसके लिए बाकायदे ड्रग लाइसेंस डॉक्टर मेरठ से। और जैसा लोकमंच तो कहीं पैसा तो दे ही नहीं सकता, हमारे यहाँ कोई डीलिंग नहीं है अंडर हैंड की। लेकिन ये कि एक रोज में, जिस रोज मैंने ऑनलाइन भरा है, रात को ही वहाँ से वीरेंद्र कुमार जी जो असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग्स हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे भेज दिया जितेंद्र के पास कि ये आपका आ गया साथ। क्योंकि सब कुछ यहाँ CCTV कैमरे भी लग गए हैं, यहाँ इस आपके पास फ्रिज भी है, और जो भी सावधानी है, और गलतियाँ कभी भी हो सकती हैं। आप सब साथी जब भी आएंगे और कभी बताएंगे तो सुधारने की जरूरत है। एक प्रश्न जरूर है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि कोई आदमी अगर वैसे ही झूठी मूठी दवाई ले जाए आपसे, किसी पर्टिकुलर डॉक्टर से हर 4 रोज आ जाए दवा ले जाए, मैंने मेरे कंप्यूटर में चढ़ेगा और जब फ्रीक्वेंट चेहरा होगा तो एक बार उसकी पड़ताल कर लेंगे। लेकिन मैं नहीं ना समझता कि कोई डॉक्टर अब इस हद तक गिरे हैं, लेकिन फिर भी कुछ हो सकते हैं क्वैक्स या डॉक्टर गलियों में सेक्टरों में रहने वाले। हमारे यहाँ तो क्वैक्स और पढ़े लिखे डॉक्टर की पहचान भी कम से कम हमारा अशिक्षित समाज नहीं कर पाता। वो तो अपने झुग्गी के डॉक्टर को बहुत बड़ा समझता है, एक इंजेक्शन लगा और मैं काम पे पहुंच गया। आज भी डॉक्टर साहब कैलाश तब आता है जब उसकी सांसें आखिरी होने लगती हैं, वरना वो वहीं झुग्गियों में काम करवा लेता अपना। तो ऐसे मौके पे चैलेंजेस हैं, तब मैं ये कहता हूँ कि हम रोटी बांटने निकले हैं तो हम ना इसकी पेंट देखें ना इसका ये देखें, जिसने हाथ फैला दिया हम उसे दे दें। आखिरकार अगर आप इस छटनी में लग गए और लंगड़ों को देख लेंगे ये वास्तव में लंगड़ा है या वो है, तो घोड़ा आप नहीं दे पाएंगे। तो हम तो इसी सिद्धांत पे चल रहे हैं,
गलती होगी, आप सब लोगों के दरबार में है, क्षमा करने योग्य हो तो क्षमा कर दीजिएगा, नहीं तो एक पुराना मेरा अपना घर है बुंदेलखंड में, वहाँ चला जाऊँगा। यही है, मैडम ने बहुत सही टाइम दिया था। हम हाँ, हमारे पास एक चीज़ बात बता दूँ, इसमें स्ट्रक्चर हमने डॉक्टर ऐसा रखा है, 12 डॉक्टर शहर के सामाजिक सेवा के लिए डॉक्टर अजीत सक्सेना की देखरेख में, चाहे वो डॉक्टर नथानी हो, चाहे यहाँ पे डॉक्टर बंसल हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, डॉक्टर आरसी गौड़ हैं, ऐसे 12 डॉक्टर हैं जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली है कि ये लोग प्रतिदिन एक दिन अस्पताल जो आएंगे, वहाँ आएंगे सेंटर पे और दवाइयों की देखरेख करेंगे। वैसे एक डॉक्टर शांति जी है जो हमारे आरोग्य में है, ये MBBS MD हैं मेडिसिन में, और डॉक्टर शांति हमारे यहाँ ये अपनी सेवा मतलब मानदेय तो नाम मात्र होता है। तभी हमारे लोकमंच के CEO PK मिश्रा जी भी रहे हैं, लेकिन लोकमंच कभी भी किसी का कोई मानदेय नहीं दे सकता। आज भी नोएडा में मैडम जो रिटायर होते हैं उसमें से 2-4 को तो हम अपनी तरफ खींच ही लेते हैं सेवा में। आपके नोएडा प्राधिकरण के 10 लोग लोकमंच से जुड़े हुए हैं। और दूसरी एक टीम है, बहुत शुरुआत में मैंने 4-5 पत्रकारों को बुलाया था, शहर के बहुत मोजिज पुराने लोग, विनोद अग्नोत्री जी, रामपाल रघुवंशी और विनोद शर्मा तो थे ही हमारे साथ, और धर्मेंद्र चंदेल दैनिक जागरण से, और एक आध थे शायद। तो ये 5 लोग बुलाए थे। इन लोगों ने वहाँ बहुत महत्वपूर्ण दी, सुझाव इन सबका आया कि तुम स्थान जो है प्राधिकरण से लो तो ज़्यादा अच्छा है, किराए पे कहीं भी ले सकते हो, लेकिन प्राधिकरण का जो अम्ब्रेला मिल जाता है वो विश्वसनीयता को बढ़ाता है, और प्राधिकरण ना भी कितना भी करे फिर भी जब उसका दिल समझ में आ जाएगा तो बहुत कुछ दे जाता है। तो हमने प्राधिकरण की अकूत ताकत देखी है। डॉक्टर साहब को याद होगा विजन थापर के उसमें रातों रात संस्कार कैसे करवाया था प्राधिकरण के समय तत्कालीन CEO ने, वरना हम आपने कह दिया चलो हम लोग 37 के चौराहे करवा लें। और ऐतिहासिक था वो लोकमंच का, पूरे शहर की योगदान देखिए, लाख आदमी उस शहीद के उस संस्कार में पहुंचा नंगे पैर गांव से। और उस समय अंतिम निवास का हाल ये था, तब वो दूसरे के पास था कि वो जंगल थे, पेड़ के काटते हुए और लोग उस पर कटते हुए रास्ते पे गए थे। कई लोगों ने मुझसे कहा महेश जी यमराज के दर्शन तो आपने यही करवा दिए। फिर मैंने एक प्राधिकरण में चिट्ठी लिखी कि अगर आप उचित समझें तो इसकी व्यवस्था हम ले सकते हैं, और उन्होंने तत्कालीन ने तुरंत एक लेटर दे दिया बिना किसी आप करिए, और शहर का पूरा सहयोग है। इस कोरोना के दौरान में मैं क्या बताऊँ, डॉक्टर महेश ने भी कहा था और कई लोगों ने कहा, प्रिया गोल्ड ने मुझसे कहा और 2-1 लोगों ने कहा कि अगर आप CNG कहें तो हम लगवाते हैं। लेकिन मैंने अपने जो सीनियर मैनेजर हैं, मैंने जब भाई प्राधिकरण है तो उनकी शान में कोई बट्टा नहीं आना चाहिए, अगर उनकी सहमति होगी तभी हम लगवाएंगे। जैसा आपने कहा था ना कि एक CNG में लगवाता हूँ महेश जी, बहुत स्थिति खराब हो गई थी, लेकिन उस समय भी, और शहर आज भी तैयार है। तो बस एक हिम्मत कर रहे हैं पत्रकार दीर्घा, डॉक्टर्स टीम और हमारे वॉलंटियर्स, ये सब लोग मिल करके JP शर्मा जी के निर्देश में, और दूसरे हमारे डिप्टी चेयरमैन हैं PK अग्रवाल जी, जो डॉक्टर साहब नोएडा अथॉरिटी में ACO रहे थे, रिटायर हो गए हैं। अब वो आज वो जाना पड़ा उनको परिवार की वजह से, वो नहीं आ पाए। प्रभात कुमार जी ने पूरा मुझे दिया था, लेकिन वो गलती समझे, वो कहने मैं सोचा था ऑनलाइन है, वो कहने महेश मैं तो ऑनलाइन के लिए प्रिपेयर था। लेकिन हमारे PK मिश्रा जी आ गए, जो हमारे शुरू से, ये तो हमारे वो आत्मिक और आध्यात्मिक गुरु हैं, मुझे ऋषिकेश भी ले गए अपने साथ, तो इनका जो है, तो सर बस एक कोशिश है, हम आपको वादा करते हैं, कोई इंसानी अज्ञानता तो हो सकती है, लेकिन हर संभव कोशिश होगी, किसी तरह की कोई गलती नहीं हो। काम बहुत बड़ा है, भगवान ना करे हजारों अगर मरीज भी दवा लेने आए तो इस शहर का ये कोष दवाइयों को कम ना पड़े, इसके लिए हमें आप सबका सहयोग चाहिए। धन्यवाद।